एक ऐसा शहर जो न सिर्फ प्राकृतिक रूप से सुंदर है बल्कि यहाँ की लड़कियाँ दुनिया में सबसे खूबसूरत मानी जाती है। हालांकि ये एक यूरोपियन सिटी है लेकिन बाकी शहरों की तरह यहाँ पर बहुत ज्यादा शांति नहीं है। यहाँ पर लोग शादी की अंगूठी लेफ्ट हैंड की बजाय राइट हैंड में पहनते हैं। रोजाना पार्टी करना यहाँ के लोगों की खासियत है और इस शहर के लोगों का दिल और नेचर सबसे अच्छा माना जाता है। इस शहर को सिटी ऑफ हीरोज और सिटी ऑफ गोल्डन डोम्स के नाम से भी जाना जाता है। शराब और संगीत के लोगों के जीवन का एक हिस्सा है और भारत से भी इस शहर का एक गहरा रिश्ता है। हम बात कर रहे हैं यूक्रेन की कैपिटल सिटी कीव के बारे में जो पिछले काफी समय से वॉर की चपेट में है। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधिए अच्छे से और निकलते हैं कीव की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। दोस्तों, कीव शहर नीपर नदी के किनारे बसा हुआ है। आज के समय में शहर की टोटल पॉपुलेशन 30 लाख के आसपास है और ये शहर कुल 839 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है और यूरोप के बड़े शहरों में इसकी गिनती भी होती है। शहर की खूबसूरती की तुलना स्वर्ग से की जाती है। दोस्तों, चारों ओर आपको ग्रीनरी नजर आएगी। कीव की सभी सड़कों के दोनों ओर बड़ी संख्या में पेड़ भी लगे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप धूप में सड़क के किनारे पैदल चलेंगे तो पेड़ों के कारण धूप से बचे रहेंगे। मतलब इतने ज्यादा बड़े पेड़ इस शहर में लगे हुए हैं। कीव के लोग काफी इमोशनल और हेल्पफुल नेचर के माने जाते हैं। दोस्तों, कुछ राइटर्स ने इस शहर के लोगों के बारे में लिखा है, पीपल विद हार्ट ऑफ गोल्ड। यहाँ के लोग बड़े दिल वाले माने जाते हैं और मेहमान नवाजी में तो इस शहर का कोई जवाब नहीं। भारत की तरह ही यहाँ पर भी मेहमानों को देवों के समान माना जाता है। हालांकि इस शहर के लोग इतने ज्यादा इमोशनल होते हैं कि कई बार मजाक में कही बात भी ये लोग दिल पर ले जाते हैं। छुट्टी के दिन यहाँ पर लोग अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। कीव में सबसे अधिक लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। इसके अलावा लगभग 12 से 13% आबादी ऐसी है जो किसी भी धर्म को नहीं मानती। कुछ यहूदी, हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग भी इस शहर में रहते हैं। कीव में लगभग 85% लोग यूक्रेनियन लैंग्वेज का यूज करते हैं तो वहीं करीब 15% आबादी रशियन लैंग्वेज बोलती है। हालांकि धीरे धीरे यहाँ पर रशियन लैंग्वेज और कल्चर को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर रूस यहाँ पर अपना दबदबा कायम करने की पूरी कोशिश में लगा है। अब हम जान लेते हैं कि आखिर इस शहर का सही नाम क्या है, क्योंकि इंटरनेट पर कीव और किएव दोनों तरह के नाम देखने को मिलते हैं। असल में कीव फिलहाल इस शहर का ऑफिशियल नेम है जिसे साल 1995 में अपनाया गया था। यूक्रेन के लोगों का मानना था कि देश के सभी शहरों का नाम यूक्रेनियन लैंग्वेज में होना चाहिए, इसीलिए किएव से बदलकर देश का नाम कीव रख दिया गया। आप शायद सोच रहे होंगे कि इस शहर का यही नाम क्यों रखा गया। 1500 साल पहले 3 भाइयों ने मिलकर इस शहर की स्थापना की थी। उन भाइयों ने अपने सबसे बड़े भाई कीव के नाम पर शहर का नाम रखा था। कीव एक बहुत ही प्राचीन शहर है। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक यहाँ पर पिछले 15 से 20 हजार सालों से लोग रह रहे हैं। हालांकि कीव की स्थापना साल 482 एडी में हुई थी। प्राचीन समय में ये शहर कीवन रस की कैपिटल सिटी हुआ करता था। ये एक बड़ी आबादी वाला शहर था। 11वीं सेंचुरी में इस शहर की आबादी लंदन और पेरिस जैसे शहरों से भी कई गुना अधिक थी। 12वीं सेंचुरी में मंगोल्स ने इस शहर पर आक्रमण किया और इसके बाद ये शहर अलग अलग साम्राज्यों के अधीन रहा। 19वीं सदी में जर्मनी ने यहाँ पर कब्जा कर लिया। 6 नवंबर 1941 को इस कीव को आजादी मिली। हालांकि इसके बाद भी ये देश सोवियत संघ से जुड़ा रहा और अंत में 1991 में यूक्रेन पूरी तरह से स्वतंत्र देश बना। भारत पहला ऐसा देश है जिसने यूक्रेन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। 2022 तक कीव बहुत तेजी से डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ रहा था, लेकिन 24 फरवरी 2022 के दिन रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया और एक विशाल जंग शुरू कर दी और ये वॉर आज तक भी जारी है। इस शहर ने कीव जैसे खूबसूरत शहर को तहस नहस करके रख दिया। न जाने कितनी ही खूबसूरत और ऐतिहासिक इमारतें जलकर खाक हो गई। अब तक शहर के हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं। शहर की इकोनॉमी भी पूरी तरह से चौपट हो गई है। कीव के लोग बहुत बड़े देशभक्त भी माने जाते हैं। दोस्तों, रूस के साथ चल रही वॉर में देश के आम लोगों ने भी हाथों में बंदूकें थाम ली और न सिर्फ पुरुषों ने बल्कि इस बैटल में महिलाएं भी अपना पूरा योगदान दे रही हैं। कीव के स्कूलों में बचपन से ही बच्चों को देश के प्रति वफादार रहना सिखाया जाता है और यहाँ पर लोग अपने देश के लिए जान देने तक को तैयार रहते हैं। साल 1941 में हिटलर की नाजी आर्मी ने भी इस शहर पर आक्रमण किया था। उस समय भी देश के लोगों ने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए हथियार उठा लिए थे। इस शहर के हर नागरिक को देश का सिपाही माना जाता है और साथ ही यहाँ पर कुछ समय मिलिट्री में सेवा देना भी अनिवार्य है। जर्मनी के साथ बैटल में भले ही कीव की हार हुई, लेकिन यहाँ के लोगों ने जो बहादुरी दिखाई उस वजह से 1965 में इस शहर को हीरो सिटी का दर्जा भी दिया गया। आज के समय में कीव की टोटल जीडीपी मात्र $35 बिलियन के आसपास है और शहर की पर कैपिटा इनकम 12 से 13 हजार डॉलर्स के बीच है। हालांकि रूस से वॉर के पहले देश की पर कैपिटा इनकम $15,000 से ज्यादा हो गई थी, लेकिन वॉर ने इस शहर को बैकफुट पर ला दिया और ये शहर डेवलपमेंट के मामले में कई साल पीछे चला गया। फिलहाल तो रूस और यूक्रेन में किसी प्रकार के शांति समझौते की गुंजाइश भी नजर नहीं आ रही। कीव की इकोनॉमी रियल एस्टेट मार्केट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर सेक्टर, एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग और मशीन
इंडस्ट्री पर बेस्ड है। साथ ही कई इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर बनी हुई है। कीव में बड़े पैमाने पर सनफ्लावर ऑयल का प्रोडक्शन किया जाता है। इन सब के अलावा कीव शहर अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी फेमस है। यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले सस्ती मानी जाती है। हर साल भारत से भी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन और मेडिकल साइंस की स्टडी के लिए यूक्रेन का रुख करते हैं। पढ़ाई के अलावा यहाँ पर रहना और खाना भी यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले चीपर है। साथ ही पार्ट टाइम जॉब कर स्टूडेंट्स आसानी से अपना खर्चा भी कवर कर लेते हैं। एजुकेशन के मामले में यूक्रेन की गिनती वर्ल्ड की बेस्ट कंट्रीज में की जाती है और यही वजह है कि आज इस देश का लिटरेसी रेट 99.9% पहुंच गया है। दोस्तों, कीव के लोगों को अपने कल्चर से काफी लगाव है। यहाँ के लोग सदियों पुरानी परंपराओं को आज भी निभाते आ रहे हैं। खासतौर पर संगीत और अल्कोहल यहाँ की परंपरा का अहम हिस्सा माना जाता है। ट्रेम्बिटा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो किसी सींग या हाथी के दांत जैसा लंबा होता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर लोग आइस टी पीना काफी पसंद करते हैं। हाँ, बियर, वाइन, विस्की और वोडका भी लोग वीकेंड पर चखी लेते हैं। लोग एक साथ बहुत ज्यादा शराब नहीं पीते, बल्कि घूंट घूंट लेकर उसका एंजॉय करते हैं। कीव की गिनती उन शहरों में की जाती है जहाँ सालाना लोग सबसे ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं। दोस्तों, यूक्रेन की लड़कियां दुनिया में सबसे खूबसूरत मानी जाती है और इसकी वजह है उनकी आंखें। यहाँ की महिलाओं की आंखें नीली या हरे रंग की होती है, जिसे देखकर कोई भी पुरुष इनके प्यार में पागल हो जाए। इस देश में महिलाओं की आबादी 53.9% है। महिलाओं की अधिक संख्या होने की वजह से यहाँ पुरुषों की कमी है। बहुत से पुरुष युद्ध में शहीद हो जाते हैं। यूक्रेन की लड़कियों को इंडियन लड़के भी बहुत पसंद आते हैं। असल में यूक्रेन की लड़कियों को भारतीयों का लॉयल नेचर सबसे ज्यादा पसंद आता है। आज यूक्रेन की 62% महिलाएं नौकरी कर रही हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं कितनी एडवांस है। कीव की गिनती दुनिया के सबसे सस्ते इंटरनेट वाले शहरों में की जाती है। इसके अलावा कीव को सिटी ऑफ पोएट्स कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इस शहर ने दुनिया को कई बड़े राइटर्स दिए हैं और उन्हें याद करने के लिए यहाँ पर सड़कों का नाम भी कवियों के नाम पर रखा गया है। तारास शेवचेंको, लेसिया उक्रेनर और माइकोला ख्वाइलोवी जैसी कवियों के नाम पर यहाँ की सड़कों का नाम रखा गया है। कीव एक ऐसा शहर है जहाँ पर सगाई के समय अंगूठी लेफ्ट हैंड की बजाय राइट हैंड में पहनाने का रिवाज है। शहर के लोगों के बीच फुटबॉल और बॉक्सिंग जैसे स्पोर्ट्स सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेन जिसका नाम एंटोनोव AN-225 मरिया है, उसे भी कीव में ही बनाया गया। खाने पीने की बात करें तो उसमें कीव के लोग सबसे आगे नजर आते हैं। यहाँ पर चिकन कीव नाम की डिश सबसे ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये एक यूक्रेनियन डिश नहीं बल्कि फ्रेंच डिश है। ब्रेड से बनने वाली कई डिशेज यहाँ चाव से खाई जाती है। वरेनिकी, ओक्रोश्का और कीव केक जैसी डिशेज भी कीव के लोकप्रिय फूड है। जैसा कि हमने आपको बताया कि कीव के लोगों को पार्टी करना और मौज मस्ती करना काफी पसंद होता है, तो इन्हीं से रिलेटेड कई फेस्टिवल्स भी कीव में सेलिब्रेट किए जाते हैं। लियोपोलिस जैज फेस्ट, फूड एंड वाइन फेस्टिवल, ऑस्ट्रो फेस्टिवल, गोगोल फेस्टिवल और व्हाइट नाइट फेस्टिवल जैसे कई फेस्टिवल्स भी यहाँ पर साल भर में मनाए जाते हैं। अगर आपको घूमने का शौक है तो कीव को अपनी बकेट लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। यहाँ पर आपको ऐतिहासिक और प्राकृतिक खूबसूरती का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। इस शहर में प्राचीन आर्किटेक्चर की झलक आज भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। सेंट सोफिया कैथेड्रल एक चर्च होने के साथ साथ टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। इस चर्च का निर्माण 11वीं सेंचुरी में कराया गया था। इसकी अद्भुत वास्तुकला और रिच हिस्ट्री की वजह से यूनेस्को ने इसे विश्व ऐतिहासिक धरोहर का दर्जा दिया है। कीव में मौजूद द मदरलैंड मॉन्यूमेंट यूरोप का सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट है, जिसकी ऊंचाई लगभग 103 मीटर है। इस मॉन्यूमेंट में एक महिला ने अपने हाथ में 16 मीटर की तलवार पकड़ी हुई है, जो यूक्रेनियन लोगों की बहादुरी का प्रतीक मानी जाती है। इंडिपेंडेंस स्क्वायर भी इस शहर का एक हॉट टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पर फोटो क्लिक किए बगैर आप कीव की यात्रा अधूरी ही मानी जाएगी। कीव पेचेस लावरा मोनेस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पर कई डोम वाले चर्च भी बने हुए हैं। ये जगह भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल है। दोस्तों, म्यूजियम ऑफ द यूक्रेन, द गोल्डन गेट, पीपल फ्रेंडशिप आर्च जैसी ढेरों जगह है जहाँ आप अपने पार्टनर या फैमिली के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, कीव की एक और खासियत है यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इस शहर में 1963 में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई थी। दुनिया का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन यही मौजूद आर्सेन लना करीब 105 मीटर की गहराई में बना हुआ स्टेशन है। इसके अलावा शहर में बस, ट्राम, ट्रॉली और टैक्सी की सुविधाएं भी हैं। कीव में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी बने हुए हैं और भारत के बड़े शहरों से यहाँ की सीधी फ्लाइट्स मिल जाती है। यहाँ में चलने वाली करेंसी यूक्रेनी रिवनिया है। कीव घूमने में करीब 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा। फिलहाल तो यहाँ जाना बहुत ज्यादा सेफ नहीं है, लेकिन एक बार सिचुएशन नॉर्मल हो जाए तो आप कीव की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत शहर कीव। इस शहर के बारे में आपको जानकर कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप कभी गए हैं कीव तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।